मैं डॉक्टर आलोक कुमार सिंह, सीनियर हृदय रोग विशेषज्ञ, बनारस में आलोक हार्ट क्लिनिक और लाइफलाइन हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करता हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हर साल 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। विश्व हृदय दिवस मनाने का उद्देश्य ये होता है कि हम पूरी दुनिया में लोगों में हृदय बीमारियों के बारे में एक जागरूकता कायम कर सकें, ताकि हार्ट अटैक होने पर मरीज सही समय से अस्पताल पहुंच सके और क्या क्या वो चीज़ें हैं, क्या क्या वो अपने जीवन शैली में परिवर्तन करें जिससे कि हृदय रोग या हार्ट अटैक से हम लोग बच सकें या हमारी जनसंख्या कम से कम प्रभावित हो सके। हार्ट अटैक का नाम सुनते ही अमूमन लोग घबरा जाते हैं। उसका कारण ये है कि अगर हार्ट अटैक का समय से इलाज न किया जाए तो 100 में से 30 लोगों की मृत्यु अवश्य भावी होती है, और अगर सही समय पर अस्पताल न पहुंचा जाए तो बहुत ऐसा देखा गया है कि कम से कम 20 से 25% लोगों की मौत हॉस्पिटल पहुंचने के पहले ही हो जाती है। तो यहाँ ये सोचने की बात है कि हम कैसे समझें कि हमको हार्ट अटैक हुआ है, हार्ट अटैक के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, जिसके बारे में हमेशा जनमानस में कन्फ्यूजन रहता है। और कई बार लोग हार्ट अटैक को गैस का दर्द समझ करके सही समय पर अस्पताल नहीं पहुंचते हैं, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु भी हो जाती है कई बार। और कई बार ये अस्पताल वो इतनी देर से पहुंचते हैं कि उनका उचित इलाज संभव नहीं हो पाता है। अगर किसी भी प्रकार का आपके छाती में दर्द है, बाएं तरफ भी हो सकता है, दाहिने तरफ भी हो सकता है, या हाथ की अंदर की तरफ या जबड़े में, अमूमन ऐसा कहा जाता है कि अम्बलाइकस से लेकर के और जा के बीच में कहीं भी दर्द जो है वो हार्ट का हो सकता है। तो ऐसे में ये समस्या उत्पन्न होती है, कैसे मरीज समझे कि हमें ये दर्द जो है हृदय का ही है। अगर जो दर्द अचानक हो, जैसा दर्द आपको पहले कभी नहीं हुआ हो, या इस तरह की गैस बने कि जो इस तरह का गैस पहले कभी नहीं बना, और छाती पर वजन रखा हुआ महसूस हो, अचानक से पसीना आने लगे, अचानक से घबराहट होने लगे, और एक तरह की रेस्टलेसनेस हो जाए, जैसे लगे कि थोड़ा भी चल रहे हैं तो घबराहट हो रही है, थोड़ा भी एक तरह की छटपटाहट समझ में आए, तो ये दर्द हार्ट का हो सकता है। अगर छाती का दर्द अचानक है और घबराहट के साथ है, पसीने के साथ है, और चलने से बढ़ता है, थोड़ा भी मेहनत कर देने पर लगता है कि छाती के ऊपर कुछ वजन रखा हुआ है, तो इस तरह का दर्द हार्ट का हो सकता है। हमें करना क्या चाहिए? हमारी ये जिम्मेदारी है कि अगर हमें इस तरह की जो है तकलीफ होती है तो हम तुरंत जो है किसी नज़दीकी अस्पताल में जाएं, या नज़दीकी दिन के समय है तो क्लिनिक में जा सकते हैं। कई बार ये समस्या आती है कि लोगों को रात में दर्द होता है, लोग सोचते हैं कि रात में कोई डॉक्टर मिलेगा नहीं, तो वो क्या होता है, पूरे रात घर में कुछ सिरप अपने से गैस की दवा ले लेते हैं और अस्पताल नहीं जाते हैं, और वो सोचते हैं सुबह में किसी डॉक्टर के यहाँ नंबर लगाते हैं, और जब उनका नंबर आता है तब वो डॉक्टर के पास पहुँचते हैं। तो ऐसे में कई बार क्या होता है कि जो गोल्डन आवर होता है जो मैनेजमेंट का, वो ख़त्म हो जाता है, और बहुत से मरीज इस दौरान मर भी जाते हैं। तो इसके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण संदेश मैं देना चाहूँगा कि कभी भी अगर छाती में दर्द हो, अचानक सांस फूले, अचानक गैस बने जैसा पहले कभी नहीं बना है, तो अगर रात में हो रहा है तो सुबह का इंतज़ार न करें, सुबह हो रहा है तो शाम का इंतज़ार न करें, अपने किसी नज़दीकी हॉस्पिटल में जा कर के तुरंत ईसीजी की जांच कराएं। और सिर्फ ईसीजी की जांच से कई बार नहीं पकड़ में आता है। ऐसा देखा गया है कि अगर 100 लोगों को हार्ट अटैक है तो पहला वाला ईसीजी जो है कई बार 50% लोगों में नॉर्मल आ जाता है। तो कई बार रिपीटेड ईसीजी करनी पड़ती हैं। और एक ब्लड की जांच होती है ट्रोपोनिन, जो कि हार्ट अटैक के लोगों में पॉजिटिव आती है, तो प्रोपोनिन की भी जांच करानी चाहिए। इकोकार्डियोग्राफी की भी जांच अगर डॉक्टर कहते हैं तो कराना चाहिए। तो कई बार ईसीजी, इको, ट्रोपोनिन आई, ये तीनों जांचों का करना जरूरी हो जाता है हृदयाघात का पता लगाने के लिए। और कई बार सीरियल ईसीजीज करने पड़ते हैं। कई बार क्या होता है कि लक्षण के हिसाब से हम लोग देखते हैं कि हार्ट अटैक जैसा ही दर्द है, लेकिन ईसीजी में, इको में और ट्रोपोनिन आई में नहीं आता है। कई बार ये सब चेंजेस 3 से 6 घंटे के बाद आते हैं। तो जहाँ हृदय रोग विशेषज्ञ को लगता है कि नहीं, ये दर्द हार्ट का ही है,
और मरीज को भर्ती होना चाहिए हॉस्पिटल के अंदर ऑब्जर्वेशन के लिए 24 आवर। तो अमूमन ऐसा देखा गया है कि मरीज जो है डॉक्टर की बात को बहुत महत्व नहीं देते हैं। उन्हें लगता है कि ईसीजी नॉर्मल है, इको नॉर्मल है, ब्लड की जांच नॉर्मल है, तो हमें क्यों ज़बरदस्ती भर्ती किया जा रहा है। ऐसी बात नहीं है। उसमें क्या है कि जो सीरियल ईसीजी में आते हैं, कई बार शुरू में नहीं आते हैं, क्योंकि अगर ईसीजी में नहीं आ रहा है तो आपका दर्द हार्ट अटैक के पहले वाली स्टेज का हो सकता है। अगर उसी समय अगर इलाज शुरू कर दिया जा रहा है तो आप मेजर हार्ट अटैक से बच जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक बार हार्ट अटैक हो गया तो फिर हार्ट का कुछ हिस्सा डैमेज हो जाता है, और फिर पूरी ज़िंदगी आपका हार्ट का जो पंपिंग कैपेसिटी है, जिसको हम लोग इजेक्शन फ्रैक्शन के मेजरमेंट से नापते हैं इको से, वो हमेशा के लिए कम हो जाता है, बाद में आप चाहे कुछ भी कर लें। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, गोल्डन आवर। हार्ट अटैक के 1 घंटे के अंदर का जो समय होता है उसको हम लोग गोल्डन आवर कहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर 1 घंटे के अंदर अगर हम क्लॉट खुलने की दवा लगा लें, जिसको हम लोग थ्रोम्बोलिटिक एजेंट कहते हैं, जैसे स्टेप्टोकाइनेज, टेनेक्टेप्लेज, रेटेप्लेज, ये क्लॉट खुलने वाली दवा होती है, तो क्लॉट 100% घुल जाता है और हार्ट अटैक होने के बावजूद भी मरीज का ईसीजी और इको पूरी तरह नॉर्मल रहता है और आगे होने वाले खतरे से वो बच जाता है। आजकल प्राइमरी एंजियोप्लास्टी भी रिकमेंडेड है। विदेशों में हार्ट अटैक होता है, उसमें 12 घंटे के अंदर हार्ट अटैक के अंदर अगर एंजियोप्लास्टी कर दी जाए तो मरीज का हार्ट डैमेज होने से बच जाता है, जान बचने में भी सहायता मिलती है। लेकिन ये खर्चीला इलाज है, हमारे यहाँ की ज़्यादातर जनसंख्या इसको अफोर्ड नहीं कर पाती है, और हमारे इंडिया के ज़्यादातर अस्पतालों में 99% अस्पतालों में 24 घंटे कैथ लैब और कार्डियोलॉजिस्ट की सुविधा उपलब्ध न होने के कारण प्राइमरी एंजियोप्लास्टी हम लोगों के यहाँ उतनी कॉमन नहीं है। लेकिन फिर भी अगर किसी को हार्ट अटैक होता है और अगर वो छोटे से छोटे हॉस्पिटल में पहुंचता है, अगर समय से उसको डिस्प्रिन की एक टैबलेट, क्लोपिडोग्रिल 300 mg एंड स्टैटिन, एटोरवास्टैटिन 80 mg या रोजुवास्टैटिन 40 mg, लो मॉलिकुलर वेट हेपेरिन और क्लॉट भूलने वाली दवा लग जाती है, तो हम 95% से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त कर लेते हैं। तो ये बहुत अधिक महत्व है इस बात का कि हम समय से अस्पताल पहुँचें और हमारे जो चिकित्सक हैं जिनके अंडर में आप हैं, वो जो हमें सलाह देते हैं हम उसका उचित पालन करें। कोशिश करें कि आप हृदय रोग विशेषज्ञ से मिलें या उनके टीम के किसी सदस्य से मिलें जो आपको सही दिशा में गाइड कर सके। और दूसरा जो संदेश हम देना चाहेंगे कि जिन लोगों को हार्ट अटैक हो चुका है पहले और जिनकी एंजियोप्लास्टी हो चुकी है या नहीं भी हुई है, जिनका बाईपास हो चुका है, अमूमन लोग 6 महीना साल भर दवा खाने के बाद ऊब जाते हैं दवा खाने से, उन्हें लगता है कब तक दवा खानी होगी। यहाँ मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो दवाएं हैं यही आपको दोबारा हार्ट अटैक होने से बचाएंगी। तो एक बार अगर आप हृदय के रोगी हो गए हैं तो आपको कुछ न कुछ दवाएं जीवन पर्यंत खानी होंगी, और रूटीनली अपने चिकित्सक के पास जा कर के आपको सलाह लेना पड़ेगा, तभी आप दोबारा हार्ट अटैक से बच सकते हैं। क्योंकि जिन लोगों को एक बार हार्ट अटैक हो चुका होता है उनको दोबारा हार्ट अटैक होने का चांसेज नॉर्मल पॉपुलेशन, जो नॉर्मल आदमी है जिसको पहले हार्ट अटैक नहीं हुआ है, उसकी अपेक्षा कहीं बहुत अधिक होता है। और तो इसलिए प्रॉपर इलाज डॉक्टर की उचित सहायता के हिसाब से लेना बहुत जरूरी है। दूसरा, कौन से वे मरीज हैं जिनको हार्ट अटैक होने के अधिक खतरा है? ऐसे लोग जिनके माता पिता को कम उम्र में हार्ट अटैक की बीमारी हुई है, या जिन लोगों को शुगर है, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है, जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, और जो लोग फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करते हैं, या जो लोग स्मोकिंग करते हैं, ये सब रिस्क फैक्टर्स हैं हार्ट अटैक होने के। अगर इसमें से कोई भी दिक्कत है आप में, अगर आप बिल्कुल नहीं टहलते हैं तो कम से कम 30 मिनट टहलें। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो उसको छोड़ दें। अगर आपको ब्लड प्रेशर है, रेगुलर ब्लड प्रेशर को नापते रहें। 6 महीना साल भर में एक बार जरूर ब्लड प्रेशर नाप लें। अगर ब्लड प्रेशर 140/90 से अधिक है और 2 बार लगातार नापने के बाद आता है तो हृदय रोग विशेषज्ञ से संपर्क करके ब्लड प्रेशर की दवा रेगुलर लें। इसी तरह शुगर भी साल भर में एक बार जरूर नाप लेना चाहिए। अगर बढ़ा हुआ है, बॉर्डर लाइन है, तो 3-3 महीने पे नापते रहिए। और अगर बढ़ा है, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, टहलने के बाद, डाइटरी मॉडिफिकेशन के बाद, डाइट कम करने के बावजूद भी अगर आपको शुगर नहीं कंट्रोल हो रहा तो दवाओं का सेवन करना चाहिए। इसी तरह कोलेस्ट्रॉल, फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल, अगर आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है,
तो अपने चिकित्सक से सहायता लें और दवाओं पर शुरू करें। अमूमन हमारे मरीज कहते हैं हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम बीपी की दवा क्यों खाएं, हमें कोई परेशानी नहीं, हम शुगर की दवा क्यों खाएं, हमें कोलेस्ट्रॉल है लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं तो हम दवा क्यों खाएं। यहाँ ये समझने वाली बात है कि ब्लड प्रेशर, शुगर एंड कोलेस्ट्रॉल एक तरीके के साइलेंट किलर हैं, और अगर आप इनका दवा नहीं खाएंगे तो जब आपको इनकी वजह से सिम्टम होगा तब तक ऑलरेडी आपका बहुत बड़ा नुकसान हो चुका होगा। उस समय बीपी, शुगर और कोलेस्ट्रॉल का इलाज करने से बहुत फ़ायदा नहीं होगा। तो अगर हम अपनी दिनचर्या में 30 मिनट का वॉकिंग, किसी भी रूप में फिजिकल एक्टिविटी कर लेते हैं, स्मोकिंग नहीं करते हैं एंड बीपी, शुगर एंड कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण में रखते हैं, तो हम कम से कम अपने हृदय हार्ट अटैक का जो रिस्क है उसको कम से कम 50-60% कम कर सकते हैं। और जिन लोगों को पहले हार्ट अटैक हो चुका है तो उनको भी अपना ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रखना है, 30 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी करनी है अपनी क्षमता के अनुसार। स्मोकिंग अगर करते हैं तो नहीं करनी चाहिए। उसके अलावा उनके लिए एक और चीज़ जुड़ जाती है कि जिन दवाओं का सेवन चिकित्सक आपको कह रहा है उसको बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी कन्फ्यूज़न के जो है उसको नियम से लेते रहें और अपना रूटीन चेकअप समय से डॉक्टर से करवाते रहें। ये छोटी छोटी सावधानियां और चिकित्सक की सलाह को बिना किसी शंका के मानते हुए हम लोग इस दुनिया में जो हार्ट अटैक की जो केसेस हैं उनको कम से कम आधा कर सकते हैं। तो अगर हम आधा कर दें तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, जो कि सिंपल है। लाइफ स्टाइल 30 मिनट हम समय निकाल सकते हैं कभी भी टहलने के लिए, और बीपी, शुगर साल भर 6 महीने में एक बार नाप लें, अगर गड़बड़ है तो उसको कंट्रोल कर लें, मोटापा है तो नियंत्रण रखें। तो ये इन छोटी छोटी चीज़ों को करके हम जो है नियंत्रण में ला सकते हैं और इससे समाज को बहुत हेल्प होगा। कई बार देखा गया है कि जब कम उम्र में हार्ट अटैक होता है तो पूरा का पूरा परिवार ही बर्बाद हो जाता है। तो विश्व हृदय दिवस का जो मनाने का जो पूरा उद्देश्य है वो यही है कि लोगों में, जनमानस में, जन सामान्य में एक अवेयरनेस जाए कि कैसे हम हृदय रोगों से बच सकते हैं, कब हमको हार्ट अटैक के क्या लक्षण हैं जैसा कि हमने बताया, और उनमें तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। कोई स्पेसिफिक डॉक्टर के पास जाना जरूरी नहीं है, आपके नज़दीक में जहाँ ईसीजी की सुविधा हो, कोई कार्डियोलॉजिस्ट हो, उनके पास जाइए। उनकी टीम का कोई भी सदस्य होगा, ईसीजी देखेगा, आपको गाइड करेगा क्या उचित इलाज है, और जो भी सलाह दी जाती है उसको मानने का प्रयत्न करें। इन शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को एक बार फिर विश्व हृदय दिवस की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और ऐसा मुझे लगता है कि जो बातें हमने आपको बताई हैं उसका आप सब लोग अपने जीवन में पालन करेंगे, अपने अगल बगल के लोगों को, अपने पास पड़ोस के लोगों को इन चीज़ों से अवगत कराएंगे, जिससे कि समाज का भला हो सके और लोग हृदय रोगों से मरने से बच सकें। धन्यवाद। जय हिंद।